Brought to you by Namya Anarthwa। क्या आप इरेगुलर एंड डिलेड पीरियड से परेशान हो? नम्या ले आया है अनर्थवा, जो कि है 100% आयुर्वेदिक। शॉप नाउ एंड हैव ए हैप्पी पीरियड। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं नम्या अनर्थवा। हेमुल 27 साल की हैं और लगभग 2 महीने पहले उनकी डिलीवरी हुई थी। ये हेमुल की पहली प्रेगनेंसी थी। डिलीवरी होने के बाद लगभग 5 हफ्तों तक उन्हें ब्लीडिंग होती रही। जब लगभग 5 हफ्तों के बाद ये ब्लीडिंग रुकी, तब उनके पीरियड शुरू हुए। अब आप पूछेंगे कि डिलीवरी के बाद जब ब्लीडिंग हो रही थी तो पीरियड फिर 5 हफ्ते बाद कैसे हुए? लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि डिलीवरी के बाद लगातार होने वाली ब्लीडिंग पीरियड होती है। ये पीरियड नहीं है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल वापस आते हैं हेमुल पर। हेमुल ने हमें बताया कि डिलीवरी के बाद उनके पीरियड्स एकदम बदल से गए। प्रेगनेंसी के पहले उन्हें कभी भी पीरियड से जुड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, पर अब पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी होने लगे, काफ़ी ब्लीडिंग होती थी, बहुत दर्द होने लगा और पीरियड्स बहुत लंबे समय तक चलते थे। अब इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी और वो काफ़ी स्ट्रेस में भी थी। अब हेमुल चाहती हैं कि हम उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात करें, और ये दिक्कत अकेले हेमुल की नहीं है। ऐसा डिलीवरी के बाद कई सारी औरतों के साथ होता है। इस पूरे हफ्ते सेहत पर हम बात कर रहे हैं औरतों की हेल्थ के बारे में, इसलिए इस प्रॉब्लम का हल खोजना तो बहुत ज़रूरी है। सुनिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं। डिलीवरी होने के बाद यूजुअली देखा ये गया है कि 6 हफ्ते तक महिलाओं के अंदर ब्लीडिंग रहती है, लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, ये मेंसेस नहीं है। जैसे कि हम सबको पता है डिलीवरी के 9 महीने तक मेंसेस नहीं होते, लेकिन डिलीवरी होने के बाद जो बच्चेदानी की लाइनिंग है, जहाँ से नाल अटैच्ड है, वो वाला एरिया शेड ऑफ होता है। वो वाला एरिया सेल्स जो है निकलते हैं, क्योंकि बच्चेदानी अब अपने नॉर्मल साइज में वापस आने लग गई है। हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से बच्चेदानी की जो लाइनिंग शेड ऑफ हो रही है, उसकी वजह से ही ब्लीडिंग रहती है। ये ब्लीडिंग इनिशियली ब्राइट रेड कलर की होती है और कुछ दिनों में ये थोड़ी सी हैवी रहती है। यूजुअली 2 हफ्ते तक इस ब्लीडिंग का कलर चेंज होता है। ये ब्राउनिश कलर की स्टार्ट हो जाती है और बहुत कम होती है, और 6 हफ्ते होने तक ये ब्लीडिंग इतनी कम हो जाती है कि यूजुअली महिलाओं को बस एक हल्का सा येलोइश कलर का डिस्चार्ज तक ही रहता है। लेकिन इस ब्लीडिंग को मेंसेस नहीं कहा जाता। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है महिलाओं के अंदर डिलीवरी के 6 से 8 हफ्ते के बाद ही स्टार्ट होता है। कई महिलाओं में ये मेंसेस और लेट स्टार्ट हो जाते हैं। इन केस कोई महिला अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो ये मेंसेस और भी लेट स्टार्ट हो सकते हैं। डिलीवरी के बाद महिलाओं के अंदर जो 6 हफ्ते के बाद मेंसेस आते हैं, उनका कैरेक्टर थोड़ा सा पहले वाले मेंसेस से डिफरेंट हो सकता है। कई महिलाओं को ये वाली ब्लीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा हैवी रहती है अपने नॉर्मल फ्लो से। उनको लगता है कि ये वाला पीरियड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो सब्सिक्वेंट साइकिल्स हैं यूजुअली वो अपना नॉर्मल कैरेक्टर, जैसे महिला को पहले मेंसेस आते थे, वो रिज्यूम हो जाता है। लेकिन अगर कोई महिला, जैसे कि मैंने पहले बताया, अपने बच्चे को फीड कर रही है, तो हो सकता है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन थोड़ा सा डिफरेंट रहे। हो सकता है मेंसेस का पैटर्न पहले से थोड़ा अलग रहे, मेंसेस थोड़े से और लेट आए, या हो सकता है बाद वाले मेंसेस थोड़े कम रहें या ज्यादा समय के गैप पे आए। ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से ही मेंसेस का इस तरीके का पैटर्न डिलीवरी के बाद रहता है। अब डिलीवरी के बाद जो पीरियड हो रहे हैं, इन केस उनका कैरेक्टर जो है पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इन केस बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी पीरियड आ रहे हैं, बहुत सिवियर पेन रह रहा है पीरियड में, या बहुत लंबे समय तक मेंसेस आ रहे हैं, ये ऐसी सिम्टम्स हैं जिसके बाद आप अपने डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलें, क्योंकि हो सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन पहले से डिलीवरी के बाद ज़्यादा कम रहा हो, या आपको कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम हो, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम, या बच्चेदानी के अंदर छोटी सी ग्रोथ जिसको कि पॉलिप कहते हैं, जिसकी वजह से आपका मेंसेस का पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है और पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है। तो सब महिलाएं इन सब सिम्टम्स के बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, और इन केस मेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा पहले से बदलाव है, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज्ड है, तो वो अपने डॉक्टर से जाके तुरंत मिलें। डिलीवरी के बाद महिलाएं खुद को बहुत ज़्यादा वीक महसूस करती हैं, क्योंकि एक तो डिलीवरी का स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता है, साथ में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, स्टिचेस की प्रॉब्लम, भले ही वो नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन सेक्शन हो, साथ में बच्चे को लेके ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम।
तो इन सब दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए आप कोशिश रखें कि आप हेल्दी वेल बैलेंस डाइट लें, अपनी डाइट के अंदर खूब सारा पानी, खूब सारे फ्लूइड्स का सेवन करें, एडिक्वेट रेस्ट लें, एडिक्वेट स्लीप लें और अपने आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर खाएं। अपने डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंगली अपने स्टिचेस का ध्यान रखें, भले वो नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन सेक्शन। यही नहीं, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है और डाइट के अंदर आयरन रिच डाइट लेना और कैल्शियम रिच डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश ये रखें कि आप एडिक्वेट स्लीप लें, एडिक्वेट रेस्ट लें और अपने माइंड को बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री, तनाव फ्री रखें। घर ऑफिस का स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और डिलीवरी के बाद वापस अपनी हेल्थ को रिगेन करने में ज़्यादा समय रहता है। डिलीवरी होने के बाद महिलाओं में यूजुअली मेंसेस में दिक्कत आने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि उनके अंदर आयरन की कमी रहती है। इन केस आपको मेंसेस में थोड़ी सी भी शंका है कि कुछ पहले से बहुत ज़्यादा चेंज्ड है या फर्स्ट साइकिल बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन उसके बाद वाले साइकिल्स में भी बहुत ज़्यादा अधिकतम ब्लीडिंग की दिक्कत है, बहुत जल्दी जल्दी पीरियड आ रहे हैं या पीरियड का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, तुरंत अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलें। ये एक इंडिकेशन है कि हो सकता है आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। जैसा डॉक्टर ऋतु ने बताया, कुछ लक्षण हैं जिनको लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, साथ ही अपनी डाइट में आयरन और कैल्शियम ज़रूर लीजिए। इनकी कमी की वजह से ये दिक्कतें हो सकती हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जाने अगर प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज रहता है या भूख नहीं लगती तो क्या करें। प्रेगनेंसी के दौरान खाना थोड़ा धीरे पास होता है, वो इसलिए ताकि आपका शरीर पोषण अब्जॉर्ब कर सके, पर इस वजह से कब्ज हो सकता है। अब अगर कब्ज रहेगा तो आप खाना तो खा के इंजॉय कर पाएंगी। खैर, अगर ये दिक्कत है तो उससे कैसे निपटें। दिन भर में कम से कम 9 ग्लास पानी पीजिए। इसके अलावा दूध, जूस, सूप वगैरह लीजिए, साथ ही गर्म चीज़ें भी पीजिए, मदद मिलेगी। ऐसे फल खाइए जिससे मल आसानी से पास हो सके, जैसे कि सेब, यानी जिन चीज़ों में फाइबर है। एक्टिव रहिए, कुछ नहीं तो रोज़ वॉक करिए। अब अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान भूख ही नहीं लगती तो क्या करें। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा लगातार आपके पेट में बढ़ रहा होता है, इसलिए आपका पेट खाना होल्ड नहीं कर पाता, पर आपका पेट भरा हुआ लगता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना ना खाएं, आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस केस में हर थोड़ी देर में छोटे छोटे पर हेल्दी स्नैक्स खाते रहिए। वो चीज़ें पीजिए जो एनर्जी और प्रोटीन से भरपूर हों, जैसे कि दूध, दही, लस्सी, केले का शेक वगैरह। वो खाना खाइए जिसमें हाई एनर्जी हो, जैसे चीज़, ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह। एक प्रॉब्लम और है जो औरतों को काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है, और वो है जी मचलाना। ऐसा शरीर में हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से होता है। ज़्यादातर तो पहले ट्राइमेस्टर के बाद ये दिक्कत ठीक हो जाती है, पर कुछ औरतों में ये दिक्कत पूरी प्रेगनेंसी के दौरान रहती है। हर 2 घंटों में कुछ खाती रहिए ताकि आपका पेट खाली ना हो। ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में हो, जैसे कि दाल, अगर मीट खाते हैं तो मीट, अगर अंडा खाते हैं तो अंडा वगैरह। दिन भर फ्लूइड जैसे पानी वगैरह पीते रहिए। अपने बिस्तर के पास कुछ हेल्दी खाने की चीज़ रखिए। बिस्तर से उठते ही सबसे पहले उसे खाइए। 15 मिनट रेस्ट करिए और फिर उठिए। अपने खाने में अदरक ज़रूर रखिए। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए ग्रीन कॉफ़ी के फायदे। बाजार में सिर्फ ग्रीन टी नहीं बल्कि ग्रीन कॉफ़ी भी मिलती है। तो ये ग्रीन कॉफ़ी है क्या और इसके फायदे नुकसान क्या हैं, ये सब जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन शिवानी कंडवाल से। शिवानी बताती है कि कॉफ़ी के पौधे से हरे रंग के बीजों को लेकर भूना जाता है, फिर उसे पीस कर सामान्य कॉफ़ी बनाई जाती है। इसी प्रोसेस की वजह से कॉफ़ी का रंग हरे से बदलकर भूरा हो जाता है। ग्रीन कॉफ़ी को भूना नहीं जाता, सीधे पीस दिया जाता है, इसलिए ये हरे रंग की होती है। ग्रीन कॉफ़ी में एंटी ओबेसिटी गुण पाए जाते हैं जो कि वजन कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है जो डायबिटीज़ को मैनेज करने में, यानी कि आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद कर सकता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। पर हाँ, अगर आपको कोई बीमारी है या आपकी कोई दवा चल रही है तो कोई भी ऐसी चीज़ लेने से पहले, खुद ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।